नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दशा माता के दूसरे दिन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। एक बार उनके बाल बनाने एक नाई आया। उसने राजा को एक कन्या के बारे में बताया जो पीपल की पूजा करती थी, दशा माता की भक्त थी। दशा माता के दिनों में दशा माता की पूजा करती रहती थी, जिससे दशा माता उससे प्रसन्न थी। अब दशा माता सोचने लगी कि यह मेरी इतनी प्रिय भक्त है, इतनी श्रद्धा से मेरी पूजा आराधना करती है, तो इस शादी भी अच्छी जगह होनी चाहिए। जब नाई के मुख से सारी बात सुनी राजा ने, तो राजा उस पर मोहित हो गया और उसने नाई से कहा कि वह उससे शादी करवा दे। तो नाई ने उसकी शादी राजा से करवा दी। राजा के पहले से एक रानी थी। जब रानी को पता चला कि इतनी सुंदर रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा कम हो जाएगा, तो वह अपने काले हाथ करके आई और छोटी रानी के मुंह पर लगा दिया। राजा ने छोटी रानी का जब चेहरा देखा तो वो बहुत ही हुआ कि नाई ने तो बड़ा अच्छा बताया था और इसने तो नाई ने मेरे साथ धोखा करवा दिया। कितनी काली रानी आई है, इतनी काली औरत से मेरा ब्याह करवा दिया नाई ने। राजा ने नई रानी को अलग कमरे में करवा दिया। राजा उसे न देखते न बोलते। राजा के ऐसे व्यवहार से दुखी होकर रानी उदास रहने लगी। राजा के ऐसे व्यवहार से दुखी होकर कुछ समय बाद छोटी रानी ने अपने पीहर खबर भेजी कि मेरी 4 रंगों की पोशाक भिजवा दें, भूरे रंग की डोरी मंगवा दें। उसके बाद उसे पता चला कि राजा गुलाब बाग घूमने जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की ड्रेस पहनकर 16 श्रृंगार किया और बाग में पहुंच गई। बाग में पहुंचकर गुलाबी चौपड़ झूला डाला और झूलने लगी। राजा ने देखा इतनी सुंदर लड़की झूला झूल रही है। रानी ने राजा से चौपड़ खेलने को कहा। राजा तैयार हो गए, दोनों चौपड़ खेलने लगे। फिर राजा वापस चले गए। राजा महल में आए तो सोचने लगे ऐसी सुंदर कन्या तो मेरे महल में होनी चाहिए। राजा आने से पहले छोटी रानी दासियों की मदद से अंदर आ गई। दूसरे दिन छोटी रानी ने पता लगवाया कि राजा कौन से बाग में जाएंगे। फिर दासी ने आकर बताया कि राजा आज हरियाली बाग में जाएंगे। दूसरी रानी हरी पोशाक पहनकर हरी चौपड़ हरी रस्सी लेकर बाग में पहुंच गई और राजा के जाने से पहले वो वहां पे चौपड़ बिछाकर बाग में झूला लगाकर झूलने लगी और राजा के आने पर वह उनसे कहती हैं चौपड़ खेलने। राजा ने हाँ कर दी। तीसरे दिन वह राजा लाल बाग में गए। वहाँ भी रानी लाल पोशाक पहनकर 16 श्रृंगार कर लाल चौपड़ लेकर बाग में पहुँच गयी। चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया चौपड़ केसरिया रस्सी लेकर बाग में झूला डालकर झूलने लगी। राजा के आने पर उन्होंने उनसे चौपड़ खेलने को कहा। अब राजा उस पर मोहित हो गए थे और वह घर आए तो उसी के ख्यालों में खोए हुए थे। महल में आने के बाद राजा ने चारों पोशाकें रानी के कमरे के बाहर रखी देखी। रानी ने उंगली में चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को पहले से ही नींद नहीं आ रही थी। राजा को गुस्सा आया और राजा ने तलवार निकाल कर लेकर गुस्से में आकर छोटी रानी के कमरे के बाहर आए तो चौंक गए, क्योंकि चारों पोशाकें और चौपड़ रस्सी वहीं पर रखी थी। यह देखकर वह सोचने लगी कि यह तो उस राजकुमारी की है, यहाँ कैसे आई। जब राजा कक्ष के अंदर गए, रानी को देखकर आश्चर्य हुआ। आप यहाँ? तो राजा कहते हैं रानी आपने हमें धोखा दिया। तो रानी ने कहा मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया। राजा ने कहा तुम्हारे चेहरे पर काली लकीरें थी। तो रानी ने कहा वह आपकी बड़ी रानी ने मेरे प्यार से लगा दिया था। फिर रानी ने कहा मेरी तो दशा माता की कृपा थी, वरना मुझको तो मरना पड़ता। राजा कहते हैं यदि आप पहले ही बता देती तो ऐसा ना होता। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को निकालकर छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी ही सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। हे दशा माता, जो भी ये कथा कहानी सुनाए उसके घर में सुख शांति संपत्ति देना। तो ये थी दशा माता के दिनों में सुनी जाने वाली दूसरी कहानी, जिसे सुनने से दशा माता की कृपा बरसती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।